हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टारलाइन। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ब्लू कलर की रोशनी दिखाई जाती है जो कि शहर के बीचों बीच में आकर के गिरती है। और इसी शहर में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम जैरेड और एरिन होता है। और जैरेड और एरिन भी इस ब्लू कलर की रोशनी को देखना चाहते थे और समझना चाहते थे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तो समय जैरेड जब विंडो से बाहर देखने की कोशिश करता है कि तभी उसे बगल के कमरे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद जैरेड अब उस बगल के कमरे में जाता है और तभी वो वहाँ पर उस ब्लू कलर की रोशनी को देखता है। जैरेड अब जैसे उस ब्लू कलर की रोशनी को देखता है तब उसका चेहरा पूरा चेंज होने लगता है और उसकी आंखें नीली हो जाती है, साथ ही उसके पूरे शरीर में नसें उमड़ने लगती हैं। यही से हमारा ये सीन तक होता है और हमें 15 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे हम जैरेड और एरिक को देखते हैं कि ये लोग अभी बर्थडे पार्टी में एरिक की तरफ जा रहे होते हैं। जैरेड जब अपने दोस्त के घर पहुँचता है एरिक में जिसका नाम टैरी होता है और टैरी के घर में उसकी वाइफ और उसकी एक असिस्टेंट रहा करती थी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं और टैरी अब अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी में गया होता है और अब सभी फ्रेंड्स मिलकर के टैरी के बर्थडे पार्टी अच्छे से मना रहे होते हैं और काफी शोर भी हो रहा होता है। और एरिक इस समय कुछ बीमार सी होती है। जैरेड अब एरिक के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी बीमार क्यों हो। और जैरेड के पूछने पे एरिक अब जैरेड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन ये बात सुनकर के जैरेड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो एलिन से कहता है कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहता हूँ। इसीलिए वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। लेकिन एलिन जब ये बात सुनती है तब उसे बहुत गुस्सा आता है जैरेड के ऊपर और वो यहाँ से गुस्सा होकर के निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी काफी ज्यादा नशीली हालत में होते हैं, इसीलिए वो लोग आज रात यहीं पे सो जाते हैं। और उसी समय हम आसमान से ब्लू कलर की लाइट आते हुए देखते हैं जबकि शहर के बीचों बीच में आकर भी गिरती है। और तभी हमें बताया जाता है कि इस ब्लू रोशनी को अगर चौकों से देखा था तो फिर वो इस ब्लू कलर की रोशनी की तरह प्रोटाइज हो जाएगा। और इस रोशनी का सबसे पहला शिकार जो कि जैरेड होता है। जैरेड इस ब्लू लाइट को देखता है और उसका फेस एकदम से चेंज होने लगता है। उसके शरीर की पूरी नसें दिखने लगती है और इसी समय जैरेड अब उसकी रोशनी की तरफ हिप्नोटाइज हो रहा था तभी वहाँ पे टैरी आ जाता है और वो जैरेड को पीछे की तरफ बचा लेता है और उससे बचा लेता है। इसके बाद वो ब्लू रोशनी भी यहाँ से चली जाती है और तभी हम जैरेड की शरीर को देखते हैं जो अब पूरी तरीके से कांपने लगा था। उसी समय टैरी और एरिन नोटिस करते हैं कि तो ब्लू कलर की लाइट आसमान से नीचे की तरफ आई। वो ब्लू कलर की लाइट अब वापस से आसमान की तरफ जा रही है। इसके बाद एरिन अब जैरेड से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ था, जिस पर जैरेड एरिन से कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था, बस ब्लू कलर की रोशनी मेरे पास आई और मैं उसकी तरफ अटेंड होता जा रहा था। जिसके बाद जैरेड और टैरी अब बाहर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। लेकिन उसी समय इन लोगों को बिल्डिंग के ऊपर कुछ लोग खड़े हुए नजर आते हैं, इसीलिए जैरेड और टैरी अब ये पता लगाने जाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इसीलिए ये लोग टेरेस पे जाते हैं और धरती से इनके टेरेस का नजर नॉक हो जाता है और ये टेरेस पे ही नॉक हो जाते हैं। उसी समय जैरेड नोटिस करता है कि पूरा शहर जो कि पूरा शांत पड़ा है, यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं हो रही है और ऐसा लग रहा था कि सारे लोग अभी तक सो रहे हैं। उसी समय जैरेड और टैरी नोटिस करते हैं कि आसमान से अगेन से वो ब्लू कलर की लाइट की धरती की तरफ आ रही है कलर की, और साथ ही उन्हें ब्लू कलर की लाइट के साथ साथ इन्हें बहुत बड़े बड़े से एलियंस स्पेसशिप में नजर आते हैं जो धरती की तरफ आ रहे होते हैं और धरती से वो बस कुछ ही दूरी पे होते हैं और वहीं से वो धरती से काफी सारे ह्यूमंस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये चीज देख करके जैरेड और टैरी फौरन से भागते हुए बिल्डिंग की तरफ आते हैं ये और वहीं पे अब एरिन भी आ जाती है। एरिन अब टैरी के दरवाजे को ओपन करती है और जैरेड और टैरी अब अकेले से बिल्डिंग में चले जाते हैं। लेकिन इसी समय एरिन को देखते हैं और एरिन अपने सामने इस ब्लू कलर की लाइट को देखने लगती है, जिस वजह से इसका विचार चेंज होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे जैरेड आता है और वो एरिन को पीछे की तरफ खींच लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है। और थोड़ी देर बाद एरिन को पोस्ट आता है जहाँ पे जैरेड और टैरी के सभी दोस्त भी हो। ये लोग अब जैरेड के द्वारा ली गई फोटोज को भी देखते हैं जो कि एलियन स्पेसशिप की होती हैं और तभी ये लोग समझ जाते हैं कि वो जो कलर की रोशनी नीचे की तरफ आ रही है उसे अगर पूर्व देखता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो एलियन स्पेसशिप सभी इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और ये लोग आपस में बात भी कर रहे होते हैं तभी एक एलियन स्पेसशिप जैरेड के कमरे में आ जाती है और तभी हम जैरेड के कमरे में टैरी और एक बूढ़े आदमी को देख और वो एलियन स्पेसशिप जब जैरेड के कमरे में एंटर करता है तब वो टैरी और उस बूढ़े आदमी को अवेदा प्रोटाइज करके अट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन इसी समय टैरी अब अपनी जान बचाता है और वो उस एलियन स्पेसशिप के ऊपर फायरिंग करते करते यहाँ से भाग आता है। जिसके बाद वो जैरेड के पास जाता है और उसे बताता है हमारी बिल्डिंग में अब एलियन स्पेसशिप ने अपना अटैक कर दिया है, इसीलिए हमें फौरन से यहाँ से निकलना चाहिए और एक सेफ जगह पे जाकर के छुपना चाहिए। लेकिन अभी अब टैरी को मना करती और उसे कहती है कि हमें यहाँ से कहीं भी नहीं निकलना चाहिए, अगर हम यहाँ से बाहर गए तो तुरंत हम एलियन स्पेसशिप पकड़ लेगी। और अब ये लोगों की आपस में बहस शुरू हो जाती है। इसी समय हम इस रूम के कर्टन देखते हैं जो कि ऑटोमेटिक टाइमर सेट होने की वजह से ओपन हो जाते हैं और तभी हम बाहर की तरफ एक एलियन स्पेसशिप को घूमता हुआ देखते हैं। इस बिल्डिंग को लाइव डिटेक्ट कर रहे हैं और उसे पता लग जाता है कि इस बिल्डिंग के अंदर ह्यूमन है, इसीलिए वो इस बिल्डिंग के
अंदर आने की कोशिश करता है और वो अपनी इस वीडियो को सर्च करने लगता है। लेकिन तभी हम जैरेड और उसके सारे फ्रेंड्स को देखते हैं। ये लोग अब अपने आप को उस बिल्डिंग में छुपा देते हैं, जिस वजह से वो एलियन स्पेसशिप इन लोगों को नहीं पकड़ पाता है और आगे से कर्टन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं, जिस वजह से ये सभी बच जाते हैं। और अब ये लोग समझ गए होते हैं कि ये बिल्डिंग इन लोगों के लिए सेफ नहीं है, इसीलिए इन लोगों को यहाँ से फौरन से बाहर जाना होगा। और सभी लोग इस प्लान के लिए एग्री भी कर जाते हैं, जिसके बाद ये सभी बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ से 2 गाड़ियों में बैठ करके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही टैरी अब अपनी कार में बैठता है और यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तभी टैरी की कार के ऊपर एक बहुत बड़ा सा एलियन अटैक कर देता है और वो टैरी की कार को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन टैरी अभी भी जिंदा होता है और वो सेफली यहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसी समय जैरेड आ जाता है टैरी की हेल्प करने के लिए और वो टैरी को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम उस बड़े से एलियन को आते हुए देखते हैं और वो अगेन से टैरी को अपने टेंटिकल्स की मदद से अपने अंदर खींच लेता है और अब वो जैरेड को भी पकड़ने जा रहा होता है। लेकिन तभी जैरेड अपनी जान बचा करके अगेन से बिल्डिंग के अंदर भाग जाता है और उसी समय हम देखते हैं कि बिल्डिंग के अंदर भी अब कुछ छोटे छोटे एलियंस आ चुके थे और वो एलियंस अब बिल्डिंग में बचे हुए कुछ जिंदा इंसानों को पकड़ रहे होते हैं। जैरेड अब जैसे ये सब देखता है तब वो अगेन से इस कार में बैठता है और कार में एलन होती है जो इस कार को ड्राइव करती है और काफी जोर से कार भगाती है। लेकिन काफी जोरों से कार भगाने के चक्कर वो कार एक वॉल से टकरा जाती है, जिस वजह से उनकी कार भी खराब हो जाती है और जैरेड और एलन दोबारा कार से बाहर उतरते हैं और पास से बनी हुई बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहाँ पे वो एक गेट को नॉक कर रहे होते हैं और हेल्प मांग रहे होते हैं। लेकिन उसी समय यहाँ पे कुछ एलियंस आ जाते हैं और तभी हम जैरेड को देखते हैं जो अगेन से इस एलियन को देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है और वो ब्लू लाइट को देख करके उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन इससे पहले जैरेड उसकी तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट होता था इस रूम में रहने वाला आदमी जो अपनी कार लेकर के आता है और वो इस एलियन को टक्कर मार देता है। इस वजह से वो एलियन यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और एलियन के पेट के अंदर एक जिंदा इंसान बाहर आता है जिसे इस एलियन ने पहले खाया था, जिसे लेकर के जैरेड, एलिन और उनके सभी फ्रेंड्स इस इंसान को बचाने की कोशिश करते हैं और उसे इस यहाँ से लेकर के जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम उस डिस्ट्रॉय हुए एलियन को देखते हैं जो अब अगेन से उठता है और वो उस आदमी के सर को पकड़ लेता है और उस आदमी के सर को पकड़ करके वो उसके अंदर से धीरे धीरे करके दिमाग को बाहर निकाल लेता है और उस सबको पेट में डाल लेता है और इंसानी दिमाग उसके पेट के अंदर नीचे आने की वजह से वो एलियन दोबारा से खड़ा हो जाता है। और जब ये सभी लोग ये सारी चीजें देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अगेन से बिल्डिंग के अंदर भाग जाते हैं। लेकिन तभी वो यहाँ पे काफी बड़े बड़े एलियंस को देखते हैं। ये सभी एलियंस अपने टेक्निकल्स की मदद से इन सभी लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके अपनी जान बचा करके अंदर की तरफ भाग रहे होते हैं कि इनमें से एक आदमी जो एलियंस की कब्जे में आ जाता है और वो इसे पकड़ लेते हैं। और तभी जैरेड और एलन और उनके सभी फ्रेंड्स ये लोग टैरी के रूम में इस रूम में आकर के ये लोग थोड़ा आराम करते हैं और ये लोग काफी ज्यादा दुखी भी होते हैं क्योंकि इनका एक दोस्त के एलियन के कब्जे में आ गया था। इस वजह से लोग काफी परेशान होते हैं, जिसके बाद ये लोग उनके ही विंडो से बाहर का नजारा ले रहे होते हैं। और अब रात भी हो गई होती है तभी लोग नोटिस करते हैं कि शहर में अब कोई भी नहीं बचा है और जो इंसान जिंदा है उन्हें वो एलियन से अपने कब्जे में कर रहे हैं और उनके दिमाग को निकाल करके खा रहे हैं। और तभी हम जैरेड को देखते हैं। जैरेड में जो जिस ब्लू लाइट को देखा होता है इस वजह से वो हिप्नोटाइज होता है और इसी वजह से इसका कुछ जहर जो कि जैरेड के शरीर में धीरे धीरे करके फैल रहा होता है। लेकिन उसी के साथ जैरेड को अपने शरीर में कुछ अजीब सी शक्ति भी नजर रही होती है, जिसके बाद जैरेड अपने सभी फ्रेंड्स को अगेन से इस बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए रेडी कर लेता है। लेकिन तभी हम जैरेड के सभी फ्रेंड्स को देखते हैं और ये लोग बोल रहे होते हैं। जैरेड को देख के तो लग भी रहा है कि अभी अभी उसने एक अपने सबसे खास फ्रेंड को खो दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ से बाहर जाने के लिए कह रहा है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिलिट्री के जो फ्रेंड्स आए होते हैं इन बड़े बड़े एलियन स्पेसशिप से फाइट करने के लिए। लेकिन उसी समय हम बहुत बड़े एलियन स्पेसशिप को देखते हैं और वो इन मिलिट्री जेट फ्रेंड्स से फाइट करने के लिए अपने भी कुछ छोटे छोटे स्पेसशिप को बाहर भेजता हो। इसके बाद हमें ह्यूमंस और एलियंस की जेट प्लेन्स की ट्राइंग दिखाई जाती है। फिर तभी हम मिलिट्री जेट प्लेन्स को देखते हैं जो एक बहुत बड़े से स्पेसशिप के ऊपर छोड़ देते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से वो एलियन स्पेसशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये चीज देख करके जैरेड को थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि मिलिट्री फोर्स ने एलियंस के बड़े स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद जैरेड देखता है कि उस एलियन स्पेसशिप से छोटे छोटे स्पेसशिप बाहर निकल रहेगा और अब एलियंस और ज्यादा गुस्से में हैं और वो एलियंस सब धरती पे जितने भी जिंदा इंसान बचे हैं वो उन सभी लोगों को पकड़ करके उन्हें मार डालेंगे। इसीलिए जैरेड अब अपने कुछ जरूरी सामान को पैक करता है और वो एलन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम यहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो जैरेड और एलन को यहाँ से बाहर जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन जैरेड उस आदमी की बात नहीं मानता है और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो आदमी इन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से जैरेड को बहुत गुस्सा आता है। और जैरेड के शरीर के अंदर जो पावर प्रोड्यूस हो रही थी वो एक एलियन से ब्लू लाइट की मदद से हो रही थी, जिस वजह से उसके अंदर बहुत सारी पावर आती है और वो अपने पावर का यूज करके उस आदमी को हवा में उठा देता है। इसके बाद जैरेड उस आदमी से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो मत आओ। इसके बाद जैरेड एलिन का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर के बिल्डिंग के टेरेस पे जाने लगता है
क्योंकि थोड़ी देर पहले जैरेड ने अपने बिल्डिंग के टेरेस पे एक मिलिट्री प्लेन को देखा था जो कि रेस्क्यू कर रहा था। इसीलिए जैरेड अब एलन को लेकर के बिल्डिंग के टेरेस पे जाता है, जहाँ पे वो उस मिलिट्री के लोगों को देखता है और उनसे हेल्प मांगता है। तभी हम मिलिट्री के एक प्लेन को आते हुए देखते हैं। जैरेड और एलन का रेस्क्यू करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इसी समय हम एक इंडियन के टेंटिकल्स को देखते हैं। वो अब इस प्लेन को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इसी समय मिलिट्री सोल्जर्स इस एलियन के ऊपर लगातार फायरिंग करने लगते हैं और इस एलियन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम उस बहुत बड़ी सी एलियन स्पेसशिप को देखते हैं जिसको न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन वो एलियन स्पेसशिप जो कि ऑटोमेटिक रिपेयर हो रहा था, और अब वो एलियन स्पेसशिप पूरी तरीके से रिपेयर हो जाती है और अगेन से हवा में उड़ने लगती है। और साथ ही अब हम उन एलियंस को भी देखते हैं जिन्हें सोल्जर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, वो भी अब ऑटोमेटिक रिपेयर होते हैं और अगेन से सभी एलियंस खड़े हो जाते हैं और सभी लोगों को मारने लगते हैं। ये चीज़ देखकर कि एलन और जैरेड अगेन से बिल्डिंग के अंदर जाने की सोचते हैं और साथ ही अब यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा डर भी गए थे। तभी हम अगेन से जैरेड और एलन को देखते हैं। ये लोग टेरेस से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं कि उसी समय सीढ़ियों पे एक एलियन आ जाता है और वहाँ पे टेंटिकल्स की मदद से एलन को पकड़ लेता है। लेकिन इसी समय जैरेड एक कुल्हाड़ी उठाता है और वो उस एलियन के टेंटिकल्स को काट देता है, जिस वजह से एलन सेफ हो जाती है और अगेन से ये लोग टेरेस पे आ जाते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। और थोड़ी देर के लिए ये लोग सेफ हो गए थे, लेकिन तभी हम उस एलियन को देखते हैं जो इस दरवाजे को भी तोड़ देता है। जिसके बाद वो एलियन अब जैरेड के पास आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैरेड भी उस एलियन से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो उसे लड़ नहीं पाता है। जिसके बाद वो एलियन अब जैरेड को पकड़ लेता है और इसके सर से दिमाग को निकाल रहा होता है। उसी समय हम एलन को देखते हैं। अब उस किनारे से उस एलियन की टेंटिकल्स को तोड़ देती है, लेकिन अभी भी वो एलियन मरा नहीं होता है और वो एलियन अगेन से अब एलन के ऊपर अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी हम जैरेड को देखते हैं। जैरेड को अगेन से उसके अंदर पावर महसूस होती है और वो अब कुल्हाड़ी उठा करके उस एलियन को लगातार मारने लगता है और वो उस एलियन को इतना ज्यादा मारता है कि वो एलियन अब यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद जैरेड और एलियन अगेन से बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसी समय हमें एक बहुत बड़े एलियन को देखते हैं। वो अब जैरेड और एलन को देख लेता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए उनकी तरफ आ रहा होता है। लेकिन उसी समय हम मिलिट्री के कुछ जेट प्लेन्स को देखते हैं और ये प्लेन्स अब अगेन से बहुत बड़े से एलियन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और अगेन से हम मिलिट्री और एलियंस के बीच से एक बहुत बड़ी फाइट देखते हैं। और अगेन से हम जैरेड को देखते हैं जो अब एलन को पकड़ करके एक जगह बैठा होता है, लेकिन इसी समय इन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा सा एलियन स्पेसशिप आ जाता है और वो इनके ऊपर अपने ब्लू लाइट डालता है और नीचे से करते जैरेड और अभी एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि अभी ने समझ में आ गया था कि अब मेरे एलियन से नहीं लड़ पाएंगे और ये एलियन इन्हें मार डालेंगे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को वर्क करते हैं। और तभी हम उस एलियन स्पेसशिप को देखते हैं जो जैरेड और एलियन को पकड़ करके अपने अंदर ले लेता है। इसके बाद ये सीन यहाँ से कट हो जाता है और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं और अभी ने एलियन से बड़े बड़े शहरों में अपना अटैक कर दिया होता है और सभी इंसानों को इन्होंने खत्म कर दिया होता है। जिसके बाद हमें एलियन स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम एलन को देखते हैं और एलन अब इस स्पेसशिप के अंदर पड़ी होती है। तभी वो जैरेड को ढूंढ रही होती है। उसी समय उसकी नजर एक एलियन की तरफ जाती है और वो देखती है कि उस एलियन ने आज जैरेड को उठा लिया है और जैरेड के सर से दिमाग को अलग किया जा रहा है। इसके बाद जैरेड के सर से दिमाग को अलग करके उसे एक एलियन वॉरियर के अंदर डाल दिया जाता है और ये जेकन के एलियन अब पूरी तरीके से टूट चुकी थी, उसे अब बहुत फोड़ा होता है। जिसके बाद ये सभी एलियन अब एलन के शरीर के पास जाते हैं उसके सर से उसके दिमाग को अलग करने के लिए, ताकि उसका दिमाग एक दूसरे एलियन वॉरियर के अंदर डाला जाए और वो सभी एलियन इनके लिए काम करे। लेकिन तभी हम उस एलियन वॉरियर को देखते हैं जिसके अंदर जैरेड का दिमाग डाला जाता है और जैरेड जब एलन को तकलीफ में देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसीलिए वो एलियन की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद जैरेड अब अपने एलियन शरीर के साथ ही उन बाकी एलियंस के साथ फाइट करता है और एलन की जान बचा लेता है। और यहाँ पे अब जितने भी एलियंस मौजूद होते हैं वो सभी भी अब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस वजह से एलन की जान भी बच जाती है और जैरेड भी बच जाता है। लेकिन जैरेड जो कि अब एलियन की बॉडी में होता है और एलियन बॉडी की मदद से उसे उन एलियन से फाइट करके अपने पैर को बचा लिया होता है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।